नफरत वह नशा है जिससे महंगी से महंगी शराब भी फीकी पड़ने लगती है। सेम यही हो रहा है आज बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कहानी क्या है, इसको समझे कैसे, इसका नीड क्या है, इसका नींव किस तरह रखी, आइए इसको विस्तार से मैं समझाता हूँ। बस आप कंसीडर करके इसको समझते जाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में आके इतना उथल पुथल क्यों है, क्यों वहाँ पर लोग डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं शेख हसीना को, और क्यों यह जो आंदोलन है वो इतना उग्र रूप ले चुका है। बात करते हैं 1971 की, जब भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था, उसी के बीच आपका राष्ट्र बना बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब जो मामला था उस समय का, उस समय इस आंदोलन का जो नींव रखे थे वह थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ब्रिट टाइम के शेख हसीना के पिताजी थे। उस समय भी जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस समय भारत की गवर्नमेंट इंदिरा गांधी ने इनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, और उस समय भी इन्होंने उनकी सेफ्टी की थी और बांग्लादेश को एक सेफ राष्ट्र बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। प्रेजेंट टाइम में 2024 की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ये भी सेम उसी रास्ते पर चलते हुए शेख हसीना को या उनकी कुछ पॉलिसी है उनको लेकर आज उनकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। 15 ईयर यह हो गया है इनको वहाँ पर शासन करते हुए, और वहाँ का जो मेन जो टॉपिक है जिसकी वजह से दंगा हुआ वो है वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट और थोड़ा सा वहाँ का रिजर्वेशन। वहाँ का रिजर्वेशन कोटा वहाँ के क्रांतिकारियों के ऊपर डिपेंड था। जब 1971 में राष्ट्र बना बांग्लादेश, तब वहाँ पर क्रांतिकारियों के लिए एक अलग कोटा इन गवर्नमेंट सेक्टर में अलॉट किया गया था। उसको लेकर वहाँ के दो कम्युनिटी आगे आई। एक कम्युनिटी कहती है कि क्रांतिकारियों को कोटा मिले तो ठीक है, लेकिन क्रांतिकारियों के बेटे को भी वही कोटा मिला, ये गलत है। इससे वहाँ की जो स्टूडेंट ओपन स्टूडेंट थी वो नाराज होगी और वो सड़कों पे आ गई। इसी को लेकर ये सारी बात पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसको कुछ दिनों तक असीट किया, उसके बाद अपना ओपिनियन दिया। अपना ओपिनियन देने के बाद वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, उसके बाद वह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक तो यहाँ तक बात सही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वह चीज़ों को अलाउ रखा। उसके बाद वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो इकोनॉमी को ले हुआ, और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ से खबरें निकल के आ रही हैं। अगर कोई भी राष्ट्र इस तरीके से अपने ही देश को व्यय करने में, बर्बाद करने में आगे आ जाए, तो आपको पता है कि वहाँ की आम जनता पर क्या बीत सकता है, वहाँ की आम पॉपुलेशन पर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। अब कौन उनकी वो सारे सुविधाओं को मुहैया कराएगा, या वहाँ के हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम का इकोनॉमी वीक हो चुकी है, वहाँ पर तो अब केवल कट्टरपंथियों का राज है। और सबसे बड़ी डर है तो केवल और केवल पाकिस्तान से। पाकिस्तान और चाइना ऐसे नाग हैं जो किसी को देख लें तो उस पर अपना षड्यंत्र चालू कर रखते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा श्रीलंका का चाइना के द्वारा उसका हनन करना। उस समय भी भारत ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था श्रीलंका गवर्नमेंट की। इस समय शेख हसीना भारत आ चुके हैं। रिजर्वेशन कोटा की बात किया जाए तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन था क्रांतिकारियों के लिए 30% रखा गया था सन 1972 में, 70 और 72 में। लेकिन उसी को आगे सुधार करते 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 56% उसमें कई सारे दिव्यांगजनों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, कुछ अदर कैटेगरी को जोड़ करके 56% तक लाया गया। बचे 44% में जो ओपन जनता थी वो वहाँ की एक अलग कम्युनिटी बना के सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जिसकी वजह से ये आंदोलन और बढ़ गया। इसके बाद इसी साल अभी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, और 300 में से 240 सीट लेकर शेख हसीना वहाँ की अगेन पीएम बनी है। अच्छा, एक आप रेशियो जानते होंगे, जब किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट एक बार, दो बार, 3 बार जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी सरकार को स्थापित करने में सफल होती है, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी जन्म लेती है जो ये साबित करना चाहती है ये गवर्नमेंट हम लोगों के जो सुख सुविधाएं हैं, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, उसको हनन कर रही हैं, जिसकी बदौलत वहाँ पर लोगों को उकसाया गया और वहाँ के लोगों को संगठित करके वहाँ पर एक अलग कम्युनिटी बनाकर रोड पर उतार दिया गया। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ भी हो चुका है, आप देखे होंगे। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वह है हिंदूज को, क्योंकि
कट्टरपंथियों में आप सबसे ज़्यादा देखे होंगे वहाँ के लोग, एक अलग समुदाय जिसको हम मुस्लिम कम्युनिटी कह सकते हैं, वह ज़्यादा हावी है। वहाँ पर 1.3 करोड़ हिंदूज़ को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सजग है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि वहाँ के हिंदूज़ को कैसे सेव किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का जो मसला है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या अदर कम्युनिटी, एक बात तो है, जब हमारे देश पे कोई संकट आता है तो हम ना बीजेपी देखते हैं, ना कांग्रेस देखते हैं, ना सपा देखते हैं। वी आर ओनली इंडियन, और इंडियन बनकर अपने मानवता को साबित करते हैं। ऐसा हमने कोविड में भी देखा, ऐसा हमने 1971 के वार में भी देखा, ऐसा हमने कई सारे साइक्लोन अदर देशों में आए, वहाँ पर भी भारत प्रतिनिधित्व और भारत सेवा भाव से तत्पर रहा। इन सारी चीज़ों का मेन मसला है वहाँ के कट्टरपंथियों का विरोध। दोस्तों आई थिंक आपको बांग्लादेश का पूरा जो सार है, मैंने इस वीडियो को कवर कर रखा है। फिर आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, अदर लोगों तक इसका सही इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि अदर लोग काफ़ी लोगों का हेल्प कर सकें, और हो सके कहीं ना कहीं यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक हो जो अपने माइंड में नेगेटिव सोच रखते हैं। दोस्तों यहाँ तक के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।